दोस्तों, अमेरिका ने ईरान के ऊपर एक बार फिर से बहुत बड़ा हमला कर दिया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ऐलान किया कि उन्होंने ईरान के 80 से ज्यादा ठिकानों पर सटीक मिसाइलों से हमला करके उन्हें पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। अमेरिका की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास आईआरजीसी की तकरीबन 60 नावों को चुन चुनकर उड़ा दिया गया है। इसके अलावा ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम और रडार को भी भारी नुकसान पहुंचा है। अमेरिका ने ईरान के ऊपर इल्जाम लगाते हुए कहा कि ये हमने बदला लिया है उन 3 जहाजों का जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को मंगलवार को गुजर रहे थे। दोस्तों, मंगलवार को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरते हुए 3 जहाजों पर हमले हुए थे। अमेरिका ने इसका इल्जाम ईरान पे लगाया, जबकि ईरान ने इन जहाजों पे हुए हमले के ऊपर किसी भी तरीके की सफाई नहीं दी थी। IRIB की रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के ज्यादातर हमले सिविलियन एरिया में हुए हैं दोस्तों, मतलब जहां पर आम मासूम लोग रहा करते थे। और अमेरिका का मानना है कि उन्होंने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम और रडार को ही टारगेट किया है, लेकिन IRIB की यह रिपोर्ट कुछ और ही बता रही है। बता रहे हैं कि ज्यादातर हमले शहरी इलाकों में ही हुए हैं और इसमें लोग भी कई सारे घायल हुए हैं। जैसा कि हमें और आपको पता है दोस्तों, अमेरिका ऐसी हरकतें करता रहता है। पहले भी उन्होंने मिनाब के स्कूल के अंदर बम मारे थे, जिसमें 165 बच्चियां शहीद हो गई थी। ईरान की तरफ से भी इस हमले की कार्रवाई की गई। IRGC का कहना है कि उन्होंने अमेरिका के नेवल बेस पर तकरीबन 85 से ज्यादा जगहों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले करे हैं। बताया जा रहा है कि इस हमलों में यूएस को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। IRGC का कहना है कि यूएस के अली अल सालिम एयर बेस जो कि कुवैत के अंदर है, और यूएस का दूसरा बेस यूएस 5th फ्लीट बेस जो कि बहरीन के अंदर स्थित है, इन दोनों जगहों पर ईरान की मिसाइल और ड्रोन से भारी नुकसान पहुंचा है। कुवैत और बहरीन के अंदर एयर डिफेंस सिस्टम को चालू कर दिया गया है। तस्नीम न्यूज के मुताबिक IRGC ने यूएस के MQ-9 ड्रोन को मार दिया है। IRGC के मेंबर हुसैन मोहिबी का कहना है कि हमने यूएस के इस ड्रोन को गिराया है क्योंकि वो हमारे ऊपर जासूसी कर रहा था। जैसे ही अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला करा, उसी बीच तेल के प्राइस एकदम से बढ़ गए। 2.7% बताया जा रहा है कि तेल के प्राइस अब बढ़ गए हैं। अमेरिका ने फिर से ईरान के ऊपर ऑयल सैंक्शंस लगा दिए हैं दोस्तों। मतलब ईरान अब फिर से एक बार अपना ऑयल, अपना तेल कहीं बाहर एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, किसी को बेच नहीं सकता। ये सैंक्शंस हट गए थे जब ईरान ने MOU पर साइन करा था। वॉशिंगटन से खबर आई है कि अमेरिका ने सैंक्शंस दोबारा इसलिए लगाए क्योंकि ईरान MOU को फॉलो यानी MOU को देख रेख करके नहीं चल रहा था। अमेरिका का कहना है कि अगर ईरान सीज फायर जारी रखता तो वो अपना तेल बेच सकता था, लेकिन अब ईरान ने सीज फायर तोड़ दी है तो हमने भी उसके ऊपर अपने ऑयल बेचने के एक्सपोर्ट यानी जो ऑयल वो ईरान बेचता है उसके ऊपर बैन लगा दिया है। ये बात दोस्तों कहीं ना कहीं हम लोगों को पता था कि अमेरिका बहुत ज्यादा चिड़ा हुआ है इस वक्त ईरान से कि वो इतना ज्यादा पैसा कैसे कमा रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका ने ही पहले हमला करा है ईरान के ऊपर, ईरान ने हमला नहीं करा अमेरिका के ऊपर। अमेरिका ने पहले ईरान के ऊपर हमला करा है, फिर उसका रिटेलिएशन ईरान ने दिया है हमला करके आज दोपहर में। लेकिन फिर भी अमेरिका का कहना है कि जो वेसल्स, जो कार्गो शिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर निशाना बनाए गए थे वो ईरान ने करवाए थे, जबकि ईरान ने इसके ऊपर अभी किसी तरीके की सफाई नहीं दी थी। पहले इस चीज को देखते वो हमला किसने करवाया है, फिर अपनी तरफ से कोई राय बनाते। लेकिन अमेरिका के दिमाग में तो हम सबको पता है कुछ और ही चल रहा है। उन्होंने डायरेक्ट हमला करके और ये सीज फायर भी तोड़ के अपनी साइड से MOU को भी रद्द करके ईरान के ऊपर दोबारा से सैंक्शंस लगा दिए हैं। नाटो चीफ की तरफ से भी एक बहुत बड़ा बयान हम लोगों के सामने आया है। आज सुबह दोस्तों अंकारा में नाटो की समिट हुई थी। वहां पर नाटो के चीफ मार्क रूट ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। मार्क रूट ने अमेरिका के जो हमले हुए हैं ईरान के ऊपर उसे सही ठहराया है। मार्क रूट का कहना था कि ईरान ने पहले सीज फायर ब्रेक करी है, सीज फायर को तोड़ा है जब उसने हमले करे कार्गो शिप पर, और उसके बाद जब अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमले करे तो वो बिल्कुल सही थे और वो जायज थे अमेरिका के लिए। ईरान ने भी अमेरिका के ऊपर इल्जाम लगाते हुए कहा कि ये पहले अमेरिका ने सीज फायर तोड़ी है, हमने उसका जवाब दिया है। पहले अमेरिका कहता है कि ईरान ने सीज फायर तोड़ी है तो हमने उसका जवाब दिया है। अब ईरान कह रहा है कि अमेरिका ने पहले सीज फायर तोड़ी है और हमने इसका जवाब दिया है। अब दोस्तों कहीं भी किसी तरीके की क्लियरिटी हमारे आपके सामने नहीं आ रही है। दोनों देश एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं और किसका इल्जाम झूठा है, किसका इल्जाम सच्चा है, ये तो वक्त ही बताएगा। बने रहिए हमारे साथ, आपको पल पल के अपडेट्स मैं देता रहूंगा। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलता हूं आपसे नए अपडेट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।